एक बार की बात है, एक जादुई जंगल में लिली नाम की एक नन्ही परी रहती थी। लिली विशेष थी क्योंकि उसका हृदय दयालुता और मुस्कान से भरा था जो पूरे जंगल को रोशन कर सकता था। हर दिन लिली अपने वन मित्रों की मदद करते हुए इधर-उधर घूमती रहती थी। वह फूलों को पानी देती थी, अपना रस तितलियों के साथ बांटती थी और यहाँ तक कि गिलहरियों को मजेदार कहानियाँ भी सुनाती थी। सभी जानवर लिली से प्यार करते थे और उससे मिलने का इंतजार करते थे। एक धूप भरी सुबह, जब लिली परी कथा अपने सुबह के नाश्ते के लिए जामुन चुन रही थी, उसने मदद के लिए एक हल्की सी चीख सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और लताओं के जाल में फंसे एक छोटे पक्षी के बच्चे को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के लिली ने धीरे से लताओं को सुलझाया और पक्षी के बच्चे को आजाद कर दिया। कृतज्ञ पक्षी खुशी से चहका और उड़ गया। लिली की दयालुता की बात पूरे जंगल में फैल गई, यहाँ तक कि क्रोधी बूढ़े उल्लू तक भी पहुँच गई जो एक पेड़ पर ऊंचे स्थान पर रहता था। उल्लू को परियां कभी पसंद नहीं थी, लेकिन लिली के अच्छे कामों के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने लिली से मिलने और खुद देखने का फैसला किया। अगले दिन, जब लिली एक खोए हुए खरगोश को घर का रास्ता ढूंढने में मदद कर रही थी, उल्लू पेड़ की शाखाओं से झपट्टा मारकर नीचे गिर गया। मैंने तुम्हारी दयालुता के बारे में सुना है, छोटी परी, उल्लू चिल्लाया, लेकिन मैं इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होता। लिली गर्मजोशी से मुस्कुराई, यह ठीक है। मैं किसी को प्रभावित करने के लिए अच्छे काम नहीं करती, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। उल्लू ने भौहें उठाईं, फिर भी संशय में रहा। फिर इसे साबित करो, मेरा खोया हुआ चश्मा ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं उनके बिना अपनी किताबें नहीं पढ़ सकता। लिली सहमत हो गई और जंगल के चारों ओर खोज करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एक तालाब के पास उल्लू का चश्मा मिला। उल्लू लिली के उसकी मदद करने के दृढ़ संकल्प से आश्चर्यचकित और प्रभावित हुआ। उसने उसे धन्यवाद दिया और उस दिन से वह लिली का दोस्त बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली की दयालुता के कार्य पूरे जंगल में खुशियां फैलाते रहे। जानवरों ने भी एक दूसरे के प्रति दयालु होना सीखा और पूरा स्थान अधिक आनंदमय और सौहार्दपूर्ण घर बन गया। एक दिन, जब लिली एक फूल की पंखुड़ी पर बैठी थी, जंगल के जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके पास उसके लिए एक आश्चर्य था। उन्होंने फूलों से बना एक सुंदर मुकुट बुनकर उसके सिर पर रख दिया था। आप सबसे दयालु परी हैं, जिन्हें हमने कभी देखा है, वे खुश हुए। लिली शर्मा गई और अपने दोस्तों की ओर देखने लगी। आप सभी को धन्यवाद, लेकिन याद रखें, दया एक बीज की तरह है, जितना अधिक आप बोएंगे, उतना ही अधिक बढ़ेगा और फैलेगा। और इसलिए दयालु परी लिली ने पूरे जादुई जंगल में अपनी दयालुता फैलाना जारी रखा। उसने सभी को दिखाया कि दयालुता के छोटे से छोटे कार्य भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और जब तक वह आसपास थी, जंगल हंसी, दोस्ती और प्यार का स्थान था।